सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में साइंस में जो भी सबसे प्रतिभावान छात्र होता है, उनमें मोस्टली का सपना होता है और मोस्टली की इच्छा होती है कि वो डॉक्टर बने। लेकिन सभापति महोदय, मेडिकल शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि वो प्रतिभावान छात्र चाहकर भी और उस फील्ड में नहीं जा पाता। और हमेशा हम सब इस बात की चर्चा करते हैं, सब इस बात से परेशान हैं कि गांव में डॉक्टर रुकते नहीं हैं, गांव में डॉक्टर जाते नहीं हैं। सभापति महोदय, इसका कारण ये है कि गरीब का बेटा डॉक्टर बन नहीं सकता और जिसके पास सुविधाएं हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास संसाधन है, जो सक्षम है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल बना सकता है, अगर उसको जॉब ना भी मिले तो वो गांव में जाता नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत है हमारे को कि गांव के गरीब के बच्चे को मेडिकल की शिक्षा कैसे दी जाए। सभापति महोदय, पहले भारी भारी डोनेशन हुआ करता 1-1 करोड़ का। प्राइवेट कॉलेजों को सीटें उनकी कुछ रिजर्व रहती थी, वो अपने हिसाब से दे सकते थे डोनेशन लेके। बाद में किया कि डोनेशन बंद कर दिया और अब उनकी फीस निर्धारित कर दी। कान को एक तरफ से छोड़ा, दूसरे तरफ से पकड़ लिया। 17 से 20 लाख रुपया एक साल की फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इतने हैं नहीं। अब इतनी फीस वो दे नहीं सकता तो वो उसमें जा नहीं सकता। इतनी भारी जो फीस देगा वो गांव में दूर दराज किसी ढाणी में रुकेगा नहीं, इसलिए वहाँ सुविधा मिल नहीं सकती। और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, पैसे दे दे के पैसे वाले लोग कि साहब बच्चे को ठीक है मेडिकल में भेज दो, MBBS करा दो, PG करा दो, लेकिन क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें नाम मात्र के कागजों में रखे जाते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर वगैरह रखे जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होते हैं वो शिक्षा देने के लिए कोई होता ही नहीं। कोई 2 लोग, जहाँ 10 की होगी वहाँ 2 मिलेंगे। ना प्रैक्टिकल ठीक से हो पाता है, ना कोई थ्योरी के ठीक से कोई अध्ययन करा पाते हैं। इस हिसाब से फिर वो जो डॉक्टर तैयार होकर निकलता है वो भी कोई इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बनता है कि जो सारी चीज़ों का ठीक से समझ सके। और जैसे जैसे चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे अलग अलग तरह की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से वो डॉक्टर उस हिसाब का, उस स्तर का डॉक्टर बन नहीं पाता है। और कुछ लिमिटेड डॉक्टर हैं हमारे पास जो सिर्फ जयपुर के अंदर ही SMS में रख दिया और SMS के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज और कहीं दूसरी जगह नहीं है। ज़रूरत है हमारे को कि SMS के जैसे ही राजस्थान के अलग अलग एरिया में करीब 5-7 ऐसे हॉस्पिटल खोले जाएं। और मेडिकल कॉलेज जो है गवर्नमेंट के, वो जल्द से जल्द घोषणा की अभी, लेकिन वो खुलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब का बच्चा है वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से शिक्षा लेकर के और डॉक्टर बन सके। दूसरा सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि अपना रहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते बहुत से डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर भी नहीं जाते। इसमें सवाल है एक माहौल ठीक करने का। माहौल ठीक नहीं है और बहुत सी खामियाँ हमारे सिस्टम के अंदर ही। सभापति महोदय, डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि 24 घंटे आपको रहना है, वो रहेगा 24 घंटे, लेकिन उसके क्वार्टर नहीं है। शिशु प्रसूता रोग विशेषज्ञ है जो, उसको कहें नाइट में आपको रहना है, लेकिन हॉस्पिटल में उसको क्वार्टर नहीं मिलेगा। कोई कहीं पे अगर कहें ये शिशु प्रसूता रोग विशेषज्ञ है तो कहीं एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, कहीं एनेस्थीसिया का है तो कहीं शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। मतलब एक जगह आपने रख दी, डॉक्टर रख दिया, दूसरा डॉक्टर नहीं होने से वहाँ पे डिलीवरी नहीं हो पाती, वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो पाते, और इस कारण से वो डॉक्टर होकर भी कोई काम का नहीं रहता है। इसलिए सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है कि अगर आप CSC पे लगाएं तो CSC के ऊपर उस हिसाब से डॉक्टर लगें, जिससे कि कोई ठीक से पब्लिक को लाभ मिल सके। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय आपके माध्यम से कि ये जो डॉक्टर के अलावा नर्सिंग और पैरा जो ये मेडिकल स्टाफ है, उन सब के भी क्वार्टर अगर वहाँ पे हों, CSC के ऊपर हों, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा
लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सभापति महोदय मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरे बहरोड के अंदर जिला हॉस्पिटल की बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में 2-2 जिला अस्पताल हैं। अलवर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद उसके अंदर सिर्फ मात्र एक जिला अस्पताल है। मैं उसकी मांग करता हूं कि जिला अस्पताल मेरे वहां पे खोला जाए, मेरे वहां पे माजरी को CSC बनाया जाए, जखराना पे CSC को खोला जाए, ये मैं आपसे मांग करता हूं। और सभापति महोदय, इतना सब हम बजट दे रहे हैं, लेकिन कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के लिए भी पेट सिटी की व्यवस्था हमारे यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है। एक्मो कि एक भी मशीन राजस्थान में हमारे पास नहीं है, SMS में भी नहीं है। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ मंत्री जी से कि एक्मो की यहाँ पे मशीन की मंगवाई जाए, सुविधा दी जाए, पेट सिटी की सुविधा दी जाए। और दूसरा मैं मांग करता हूँ कि डॉक्टर्स की काफ़ी समय से मांग है कि उनका कैडर अलग से, जैसे IAS या IPS इनका होता, पुलिस का होता, उस हिसाब से उनका कैडर अलग से हो। उनका ये मानना है कि जो सेक्रेटरी लगाया जाता है वो अगर डॉक्टर नहीं होता है तो उसकी इतनी नॉलेज नहीं होती है और उस ढंग से वो उनका मानना होता है कि वो अच्छे से सारी चीज़ों को समझता नहीं है और सही चीज़ से हो नहीं पाती। बस ख़त्म कर रहा हूँ सभापति में, मैं तो वैसे ही घबरा रहा हूँ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। और सभापति महोदय, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात ध्यान में मंत्री जी के लाना चाहता हूँ। मैंने इनको पहले भी बताया था, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें ये बोला गया कि भाई आप उसकी फ़ोटो खींचेंगे और ऑपरेशन करते हुए फ़ोटो खींचेंगे और फिर मान लीजिए उसको कोई अपेंडिक्स का हुआ तो वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा और मेडिकल कॉलेज में वो चेक होगा कि हाँ भाई ये चीज़ अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने में जनरली उसको लगते हैं 10 से 15 दिन। जब रिपोर्ट आएगी तब जो पेशेंट है उसको छुट्टी दी जाएगी, तब तक उसका कोई काम नहीं, ऑपरेशन हो चुका है, छुट्टी उसको आप दे सकते हैं, लेकिन वो 10 से 15 दिन उस बेड पर रहेगा, बेड आपका रुका रहेगा और केवल इस कारण से कि वो वहाँ से रिपोर्ट आ जाए। तो इस टाइप की जो ये खामियाँ हैं इनको सुधारा जाना चाहिए कि 15 दिन आपने बेवजह उसको रख रखा है, दूसरा किसी पेशेंट को लाभ मिलता। ये छोटी छोटी खामियां हैं। बहुत सी जगह कह दिया कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरे हैं ही नहीं, कहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग करें, फिर उसको टाला जाता है और उस डॉक्टर भी उसको टरकाता रहता है और उस गरीब को बेचारे। इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था में सुधार किया जाए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से कि देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अगर वास्तव में आप इस चिकित्सा की सेवाओं को गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, बजट खूब देते हो आप, खूब दिया है, इसमें मैं कोई वो नहीं कहता, आपकी तारीफ करता हूं, खूब दिया है, लेकिन रियल में अगर अपन इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो जो गाँव में गरीब का बच्चा है उसको इस फील्ड में लेके आना पड़ेगा और उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट करने के लिए मंत्री महोदय बिठा देंगे, बस थोड़ी 30 सेकंड सुन लो। इसमें करना पड़ेगा, आप हीरो हो जाओगे अगर एक चीज आप कर जाओ तो। इसमें खूब काम कर रहे हो, एक चीज आप कर दो कि जो भी डॉक्टर है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, आप ये बना दो कम से कम उसको एक जगह नहीं तो जिले में जरूर रखेंगे उसको। अगर आप रखोगे तो तनाव मुक्त रहेंगे तो ठीक से इलाज करेंगे। अब एक पति कहाँ है, पत्नी कहाँ है, तो वो बेचारा तनाव में रहता है। दूसरा मैंने बताया कि जैसे एनीस्थीसिया का डॉक्टर है, शिशु रोग विशेषज्ञ है, स्त्री प्रसूता रोग विशेषज्ञ है, ये CSC पे तीनों रहेंगे तो ऑपरेशन भी होगा और ऑपरेशन थिएटर वगैरह बहुत सी जगह जो बंद पड़े उनको चालू करवाएं तो जितने डॉक्टर आपके हैं उसी के अंदर ही बहुत अच्छी सेवाएं आप दे सकते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। प्रताप कासनिया। सभापति महोदय, मांग संख्या 26